that you have seen my previous 3 lectures, then only you are coming to see this lecture, क्योंकि बिना पीछे की चीज़ों को रिवाइज करे आप नए चैप्टर्स या नए टॉपिक्स की तरफ नहीं बढ़ सकते हैं. Got it? So today we're going to study the second most important approach that was taken by MS Swaminathan, ठीक है, in the journey of green revolution, that is मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. पहले मैंने क्या पढ़ाया था, मैनेजमेंट ऑफ सीड या क्रॉप वेराइटी जिसे आप बोलते हो, ठीक है, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैंने बताया था हाइब्रिडाइजेशन के 3 मेजर टाइप्स जो मैंने पढ़ाए थे वो. ओके, आज हम टॉपिक पढ़ेंगे सेकेंड अप्रोच, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. ओके, जिसमें 3 मेजर क्या पढ़ेंगे, एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे, बेसिस पढ़ेंगे. फर्स्ट इज न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, कि क्रॉप की अच्छी सीड लाना ही काफ़ी नहीं है, क्रॉप में न्यूट्रिएंट्स होना बहुत ज़रूरी है. सेकंड इज़ इरिगेशन मैनेजमेंट, मतलब क्रॉप में अगर आपने अच्छे से मैन्योरिंग वगैरह भी करी है, न्यूट्रिएंट भी दिए हैं, अच्छे से उसके सीड्स भी हैं, तो उसकी इरिगेशन को भी मैनेज करना ठीक उतना ही इम्पॉर्टेंट है. थर्ड इज़ क्रॉपिंग पैटर्न, ठीक है, कि आप अपने प्रोडक्टिविटी को कैसे हाई अमाउंट पे ला सकते हो, दैट इज़ क्रॉपिंग पैटर्न यूज़ करते हो. ठीक है, सो न्यूट्रिएंट फर्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, भाई चाहिए ही क्यों है, पहली बात तो ये चाहिए ही क्यों है न्यूट्रिएंट्स. आप खाना खाते हो जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, आयरन, फॉस्फोरस, जिंक, सब चीज़ें होती हैं. क्यों चाहिए आपको ये न्यूट्रिएंट्स, ताकि आपको वो इतनी एनर्जी, रिक्वायर्ड एनर्जी मिल सके और आप काम कर सको. यस, तो सेम गोज विद द क्रॉप ऑल्सो और प्लांट ऑल्सो, कि न्यूट्रिएंट उनको इसलिए चाहिए ताकि उनका ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब है, जो भी बॉडी में आप खा रहे हो उसका तोड़ना और उस से बनने वाली जो एनर्जी है, ठीक है, वो एनर्जी का प्रोसेस होना, प्रोसेशन जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म. ओके, तो ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के लिए न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. न्यूट्रिएंट्स में आप 2 चीज़ें पढ़ते हो, पहले तो एक्चुअल न्यूट्रिएंट्स पढ़ते हो जो आप बाहर से देते हो, ठीक है, या सॉइल से मिलती है उन्हें, ठीक है, एंड सेकेंड इज दैट यू मेक, ठीक है, जो आप ऊपर से डालते हो, ठीक है, एक्चुअली कभी नहीं आती है. ठीक है, पहला होता है क्या, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, फर्स्ट टाइप. सेकेंड टाइप इज मैन्योरिंग एंड फर्टिलाइजिंग. ओके, फर्स्ट टाइप में मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, मैक्रो मतलब ज़्यादा. ओके, तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो प्लांट को या क्रॉप को सबसे ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, पोटेशियम, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, ये सब क्या है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है. जबकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, जो कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, लेस क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, पर ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहिए होते हैं. एग्जाम्पल आयरन, मैंगनीज, ओके, बोरॉन, जिंक, कॉपर, क्लोरीन, ये सब क्या है, कम मात्रा में चाहिए होते हैं. दीज आर इंक्लूडेड इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. ओके, सेकेंड टाइप इज मैन्योरिंग एंड फर्टिलाइजिंग. मैन्योरिंग क्या होती है, जो एनिमल और प्लांट वेस्ट की क्या डिकम्पोजिशन से बनती है. जबकि फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, जो सिंथेटिक केमिकल सब्सटेंसेस से मिलकर बनते हैं. ठीक है, मैन्योरिंग आर लॉन्ग लास्टिंग फॉर द सॉइल एंड प्लांट ऑल्सो, वेयर एज फर्टिलाइजर्स आर नॉट लॉन्ग लास्टिंग, दे आर, बल्कि लॉन्ग लास्टिंग के चक्कर में तो वो और ख़राब कर देता है प्लांट और क्रॉप्स को. ओके, देखो मैन्योरिंग और फर्टिलाइजर्स की मैंने ये टेबल बनाया हुआ है. ठीक है, मैन्योरिंग के क्या क्या एडवांटेजेस हैं. पहला, न्यूट्रिएंट, अच्छा खासा न्यूट्रिएंट मिलता है मैन्योरिंग से. ठीक है, फोटोसिंथेसिस अच्छे से हो पाती है, ऑर्गेनिक मैटर उसमें ज़्यादा प्रेजेंट होता है जो सॉइल को चाहिए होता है जितना. ठीक है, स्टिमुलस, बिल्कुल प्लांट की रिस्पॉन्स में बहुत अच्छा मदद करता है. क्या आपको पता है ये, देखो जो प्लांट जितना अच्छा न्यूट्रिएंट उसमें होगा वो उतना एनवायरनमेंट को ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स कर पाएगा. ठीक है, सेकेंड, फोर्थ इज रिसाइकलिंग. ठीक है, प्रॉपर रिसाइकलिंग हो पाती है मैन्योरिंग की. मैन्योर कभी डिपॉजिट नहीं होते हैं, ठीक है, कभी भी सॉइल लेवल पे या सॉइल बेड्स पे कभी भी डिपोजिशन नहीं होती है मैन्योर की, वो रिसाइकल होते रहते हैं. ओके, सो दीज आर advantages. Now what are the disadvantages that you see in the manure? Yes, manures के भी disadvantages होते हैं, ऐसा नहीं है कि हाँ सिर्फ advantages पढ़ लिया हो गया. ठीक है, disadvantages भी होते हैं, जैसे कि बल्क का मतलब क्या है, देखो बहुत ज़्यादा ही जब डालोगे तभी चल के क्या होगा, मैन्योर्स प्लांट पे काम करेंगे. अगर ज़्यादा नहीं डालोगे, थोड़ा सा मात्रा में डालोगे तो वो
नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में आपको डालना पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है मैन्योर्स में, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन करना मैन्योर्स का बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। व्हाट आर द टाइप्स क्या होते हैं, मतलब आप कंपोस्ट यूज़ करते हो, है ना। कंपोस्ट मतलब आप जो प्लांट और एनिमल के वेस्ट एक्सक्रीटा होते हैं उनको यूज़ करते हो, ठीक है। सेकेंड इज़ वर्मी कंपोस्टिंग, जिसमें अर्थवर्म्स और होते हैं उनको यूज़ करते हो आप एज अ वर्मी कंपोस्टर। थर्ड इज़ ग्रीन मैन्योर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी में भी। ग्रीन मैन्योर क्या होते हैं, जितने आपकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह के पील होते हैं, ड्राई लीव्स होती हैं, ठीक है, इन सबको यूज़ करना टू मेक द मैन्योर्स एंड देन दिस मैन्योर विल बी यूज्ड टू रिप्लेनिश द सॉइल। फर्टिलाइजर्स, देखो फर्टिलाइजर्स के एडवांटेजेस क्या है। पहली बात, रेडिली अवेलेबल, आराम से मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है, कोई टेंशन की बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इज मेटाबॉलिज्म, ठीक है। इनहांस मेटाबॉलिज्म में क्या है भाई, मेटाबॉलिज्म अच्छे से कर देता है बॉडी में। प्लांट की बॉडी जो होती है, प्लांट की स्ट्रक्चर को क्या करता है, मेटाबॉलिज्म करने में बहुत मदद करता है, ठीक है। रिएक्शंस अच्छे से हो जाती हैं, एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से बन जाती है, ठीक है। स्टोरेज में भी कोई दिक्कत नहीं होती है, और क्वांटिटी एक बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट एडवांटेज फैक्टर है फर्टिलाइजर्स का, ठीक है। जबकि डिसएडवांटेजेस में क्या आते हैं, डिसएडवांटेजेस में आते हैं इनका डिपोजिशन। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं किस पे, पेड़ पे, जिनकी वजह से क्या होता है, ये अंडरग्राउंड वाटर जो होता है उसकी लेवल को, अंडरग्राउंड वाटर लेवल के क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज चेंज इन सॉइल का पीएच। सॉइल का पीएच क्या होता है, देखो पीएच इज नथिंग बट एक रेंज होती है जिससे आप मेजर कर पाते हैं कि सॉइल ज़्यादा एसिडिक है, ये सॉइल ज़्यादा बेसिक है, ठीक है। तो सॉइल की कॉम्पोजिशन, सॉइल के टेक्सचर, सॉइल की ऑर्डर, सॉइल के इवन एसिडिटी और बेसिसिटी को भी क्या करते हैं, हार्म करते हैं फर्टिलाइजर्स, ओके। कॉजेज डेथ ऑफ लेक, बिल्कुल, क्योंकि लेक में क्या कर देती हैं वो, यूट्रोफिकेशन जैसे मेथड कर देती हैं, क्योंकि फर्टिलाइजर्स डिपॉजिट हो जाते हैं। यूट्रोफिकेशन क्या होता है, आप हायर क्लासेस में पढ़ते हो। यूट्रोफिकेशन इज नथिंग बट, देखो एक लेक को मान लो 300 ईयर्स बाद उसे क्या होना है, ड्राई होना है, ख़त्म होना है, लैंड में बदलना है, ठीक है, 500 ईयर्स बाद। तो क्या होता है, ये नेचुरल एजिंग का जो प्रोसेस है, ये नेचुरल लाइफ स्पैन को कम कर देता है फर्टिलाइजर्स, ठीक है। देर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स दैट आर फाउंड। फर्स्ट इज नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, जिसमें नाइट्रोजन कॉन्टेंट होता है। सेकेंड इज फॉस्फोरिक नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स एंड थर्ड इज पोटेशियम फर्टिलाइजर्स, ओके। ये मैंने इसलिए दे दिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये एग्जाम में आते भी हैं, ओके। नेक्स्ट दैट इज इरिगेशन मैनेजमेंट। इरिगेशन मैनेजमेंट में क्या है, आप इरिगेशन मेथड्स में क्या क्या मेथड्स यूज़ करते हो। पहला है ऑर्गेनिक मेथड्स आप यूज़ करते हो, लाइक वेल्स, टैंक्स, कैनल सिस्टम में, जिसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, रिवर लिफ्ट, ये सारे मेथड्स आप यूज़ करते हो, ठीक है। अगले क्या है एडवांटेजेस, जिसमें क्या है सीड जर्मिनेशन आता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल कंटेंट आता है, ठीक है, ग्रोथ और इलोंगेशन एंड फोटोसिंथेसिस में भी मदद करते हैं। मैंने इतना बोल दिया, नहीं समझाया, ऐसा नहीं है, मैं समझा रही हूँ। देखो सीड जर्मिनेशन में मदद करता है, ठीक है। देखना, अगर आप वाटर सप्लाई अच्छे से करोगे क्रॉप में तो क्या होगा, सीड का जो जर्मिनेशन टेंडेंसी है, उगाने की जो क्षमता है वो बढ़ती है, ठीक है, कम समय में जल्दी बढ़ जाता है प्लांट, ठीक है। मिनरल और न्यूट्रिएंट को जल्दी से कैच करता है। एक बात बताओ, प्लांट जल्दी जल्दी उग रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो जल्दी जल्दी कैच कर रहा है ना न्यूट्रिएंट्स को, ओके। ग्रोथ एंड इलोंगेशन, प्रोसेस जल्दी होने लग जाता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं वो प्लांट का फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी क्या कर रहा है, फास्ट कर रहा है, ठीक है। थर्ड, द सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस टॉपिक इज क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है, क्रॉपिंग पैटर्न इज सिंपली अ एडवांस टेक्निक दैट इज यूज्ड बाय द फार्मर्स टू गेट द हाईएस्ट प्रोडक्शन फ्रॉम अ सिंगल इनपुट ओनली। मतलब कि आप क्या कर रहे हो, मान लो आपका स्क्वायर लैंड है, स्क्वायर पीस लैंड है, ठीक है। अब इसमें आप अगर एक सिंगल टाइप की क्रॉप उगाओगे तो सिंगल टाइप की क्रॉप से मान लो 3 टन हार्वेस्ट निकल रहा है, लेकिन मान लो आप 4 अलग अलग तरह की क्रॉप्स उगा रहे हो तो उससे भी आपको क्या मिल रहा है, 3 टन ही मिल रहा है, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, आपको फ़ायदा कहाँ पे है, क्या 3 टन जो एक ही टाइप की क्रॉप में मिल रहा है या 3 टन जो 4 क्रॉप्स को मिला के मिल रहा है। ऑब्वियसली बात है, जो 4 क्रॉप्स को मिला के मिल रहा है, क्योंकि इसमें आपको वेराइटीज़ भी मिल रही है, वेरिएशंस भी मिल रही है और आउटपुट भी मिल रहा है। तो सेम क्रॉपिंग पैटर्न इज द सेम, दैट इज व्हेन यू आर यूजिंग more than 2 types of crop in a single piece of land, okay। So
नेक्स्ट मैं टाइप्स इसके नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी, अच्छे से समझाऊंगी। थैंक यू सो मच बच्चों, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। मैं कुछ छोड़ नहीं रही हूँ, ठीक है। मैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में अच्छे से आपको समझाऊंगी, रिज्यूम करके पढ़ाऊंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।